हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है वो बहुत ही जल्द होने वाला है यूपी टेट का। और एक एक नंबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाल विकास का ये मॉक टेस्ट है और 30 में से 30 अगर आप लाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है इस मॉक टेस्ट में। और आपको एग्ज़ाम में 30 में से 30 लाना है, ऐसा आपको मन बना करके चलना है, तभी आप जो है अच्छा एग्ज़ाम में करेंगे। ठीक है, 30 प्रश्न है इस वीडियो में। जितने भी सही करेगा कमेंट करके जरूर बताएगा। ईवीएस सीडीपी के नोट्स लेना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं और आसानी से जो है बहुत ही कम समय में बाल विकास और पर्यावरण पढ़ सकते हैं। तो बिना समय गवाए हुए अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं और पेन और पेपर ले लीजिए भाई। ठीक है, तभी करिएगा, तभी मज़ा आएगा आपको पढ़ते हुए। और आपको कोई नई बात पता चलती है तो उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, लिखा है सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह कथन किसका है? स्किनर का, क्रो एंड क्रो का, पावलाव का या थॉर्नडाइक महोदय का? बताएं आप लोग। सीखना आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, ये कहा है क्रो एंड क्रो महोदय ने, यानी आपका बी ऑप्शन इसमें सही होगा। यूपी टेट पास करना है तो आपको रटना आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको रटना आता होगा तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। लिखा है ऑडिपस ग्रंथि किस में पाई जाती है? लड़के में, लड़की में, वृद्ध में या महिला में? ऑडिपस ग्रंथि जो है निम्न में से किस में पाई जाती है? देखिए, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत फ्रायड ने दिया था और इन्होंने बताया था कि लड़के में ऑडिपस ग्रंथि पाई जाती है और लड़की में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। और ये 3 से 6 वर्ष की अवस्था में होती है। और इस ग्रंथि की वजह से, ऑडिपस ग्रंथि की वजह से लड़का अपनी माँ को प्रेम करता है और इलेक्ट्रा ग्रंथि की वजह से लड़की अपने पिता को प्रेम करती है। अगला प्रश्न है सीआर थ्योरी किसने दिया है? रूसो, पावलाव, स्किनर या थॉर्नडाइक? बहुत ही शानदार प्रश्न है। इस वीडियो में जो भी प्रश्न है सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम में ना आया हुआ हो। तो बताएं आप लोग, सीआर थ्योरी निम्न में से किसने दिया हुआ है? ये दिए हैं पावलाव महोदय। किसने? पावलाव महोदय दिए हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अगला है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है? बिने, साइमन, रॉबर्ट स्टैनबर्ग या गिलफोर्ड ने? बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत निम्न में से किसने दिया हुआ है? सभी को पता होगा किसने? गिलफोर्ड महोदय ने दिया है। बुद्धि के 3 आयाम इन्होंने बताए हैं, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। 1967 में इन्होंने बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया था और सर्वप्रथम बुद्धि का 3D मॉडल, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड महोदय ने दिया था। ठीक है, और 1967 में बुद्धि के इन्होंने 120 कोष बताए थे। कितने कोष बताए थे? 120 कोष बताए थे। अगला है पियाजे कहाँ के निवासी थे? रूस, स्विट्जरलैंड, जापान या जर्मनी? पियाजे महोदय कहाँ के निवासी थे? बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये निवासी थे स्विट्जरलैंड के। इन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। अगला है विषम लिंगी प्रेम और नायक की पूजा किस अवस्था की विशेषताएं हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। और अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं मॉक टेस्ट के रूप में और थ्योरी के, एमसीक्यूज के, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो विषम लिंगी प्रेम और नायक की पूजा किस अवस्था से जुड़ा हुआ है? कौन बताएगा? बिल्कुल सही जवाब है किशोरावस्था में। जो किशोर होता है ना, वो विषम लिंगी प्रेम, यानी लड़का लड़की को प्रेम करता है। ठीक है, वो लड़की लड़के को प्रेम करती है। भाई, ये 12 से 18 वर्ष की जो एज होती है ना, बहुत ही गजब की एज होती है। जिसको जो बनना होता है वो बन जाता है। ठीक है, और जो गलत काम होने होते हैं वो भी हो जाते हैं इसमें। तो विषमलिंगी प्रेम और नायक की पूजा जो है किशोरावस्था से जुड़ी हुई होती है। अगला है चिंतन के कितने साधन होते हैं? 3, 4, 6, 5? चिंतन के निम्न में से कितने साधन बताए गए हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है। 3 हैं, 4 हैं, 6 हैं या 5 हैं? चिंतन के 4 साधन बताए गए हैं। कौन कौन से? प्रतिमा, भाषा, संप्रत्यय और प्रतिज्ञप्ति। याद कर लीजिए, प्रतिमा, भाषा, संप्रत्यय और प्रतिज्ञप्ति। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आपका प्रश्न आपके सामने है।
जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है, यह कथन किसका है? रूसो, वुडवर्थ, रैमर या गुड का? जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है, यह कथन किसका है? ये है कथन आपका वुडवर्थ महोदय का। अगला बहुत ही शानदार प्रश्न है, स्मृति के कितने अंग होते हैं? 3, 4, 5, 6। स्मृति के कितने अंग होते हैं? अब तक जवाब आ जाना चाहिए। 4 अंग होते हैं। कितने? 4 अंग। कौन कौन से? सीखना, धारण, पुनः स्मरण करना, ठीक है, और पहचान। सीखना, धारण, पुनः स्मरण और पहचान। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात वारजित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियों, इच्छाओं व भावनाओं का संगठन है, यह कथन निम्न में से है? रेक्स रॉक, वुडवर्थ, आर.के. मर्टन, नन का? व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात वारजित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियों, इच्छाओं व भावनाओं का संगठन है, यह कथन किसका है? बिल्कुल सही जवाब है आर.के. मर्टन का। टीएटी में कुल कितने कार्ड्स होते हैं? थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, ठीक है, बताएं। थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट में कितने कार्ड्स होते हैं? 20, 10, 31 या 32? देखिए, सीएटी चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट जो है लियोपोल्ड बेलक ने दिया था, ठीक है। और आपका टीएटी जो थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट है ये आपका मॉर्गन व मुरे ने 1935 में दिया था, और सीएटी जो है 1948 में लियोपोल्ड बेलक ने दिया था। तो बताना है टीएटी में कुल कितने कार्ड होते हैं? ये होते हैं 31 कार्ड्स। 10 पर महिला के चित्र, 10 पर आपके पुरुष के चित्र, 10 पर महिला पुरुष दोनों के चित्र, और एक आपका खाली। टोटल कितने हो गए? 31। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला होता है संत, नेता, वैज्ञानिक, दार्शनिक। बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट कौन होता है? नेता। हाँ, नेता ही होता है। बाकी संत, वैज्ञानिक और दार्शनिक ये इंट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। वर्तमान से जुड़ा रहने वाला मन निम्न में से कौन सा है? चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन या इनमें से कोई नहीं? वर्तमान से जुड़ा हुआ मन कौन सा होता है? अचेतन मन होता है, या अर्धचेतन होता है, या इनमें से कोई नहीं, या चेतन मन होता है? देखिए, इसमें से पहला ऑप्शन आपका सही होगा। चेतन मन जो होता है ये वर्तमान से जुड़ा हुआ होता है। अचेतन मन में दुखी, दबी हुई, दंभित इच्छाएं होती हैं। अर्धचेतन मन ऐसा होता है जो चेतना में होता है और नहीं होता है, ठीक है। वर्तमान से जुड़ा हुआ मन आपका कौन सा है? चेतन मन। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि निम्न में से कौन सी नहीं है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, एक जो है छिप गया, कोई बात नहीं, आ गया। कौन है? टीएटी, एससीटी, प्रश्नावली विधि, सीएटी? बताएं। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है, तो प्रश्नावली जो है ये अप्रक्षेपी विधि है। बाकी टीएटी, सीएटी और एससीटी आपकी जो है ये व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां हैं। प्रश्नावली विधि जो है नहीं है। व्यवहार में होने वाला सकारात्मक परिवर्तन है युक्तिकरण, शोधन, दिवा स्वप्न या पृथक्करण? व्यवहार में होने वाला सकारात्मक परिवर्तन निम्न में से क्या कहलाएगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। समायोजन चैप्टर का ये प्रश्न है, और लोगों को काफ़ी डर लगता है समायोजन चैप्टर से। वो मैंने आपको काफ़ी आसानी तरीके से पढ़ाया हुआ है, मज़ा आ जाएगी, पढ़ लीजिएगा, प्लेलिस्ट दे दीजिएगा ये आपको, ठीक है। तो व्यवहार में होने वाला सकारात्मक परिवर्तन यानी नकारात्मक चीज़ों को हटाने के लिए जब हम सकारात्मक चीज़ें धारण कर लेते हैं तो आपका होता है शोधन। क्या होता है? शोधन होता है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता हैं किलपैट्रिक, फ्राबेल, रूसो या मॉन्टेसरी? किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता हैं कौन? किलपैट्रिक, फ्राबेल, रूसो? फ्राबेल है भाई। बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत निम्न में से किसने दिया हुआ है? बिने, आरबी कैटल, साइमन या रूसो? बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत निम्न में से किसने दिया हुआ है? सभी को पता होगा, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया हुआ है। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है। बहुकारक सिद्धांत आपका थांडाइक ने दिया है, ठीक है। और त्रितंत्र का सिद्धांत रॉबर्ट स्टैनबर्ग ने दिया है। कावा खाका सिद्धांत किसने दिया है? हैव ने दिया है।
और आरबी कैटल ने दिया है तरल ठोस सिद्धांत, ठोस केतली में तरल चाय, इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगला है आरटी एक्ट 2009, या आरटी एक्ट कहें 2009 की बात ना करें। आरटी एक्ट भारत लागू करने वाला कौन सा देश था? 105वें नंबर का, 110वें, 130वें या 135वें? आरटी एक्ट 2009 भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, और ये हमारा 135वां देश था पूरे विश्व में आरटी एक्ट लागू करने वाला, राइट टू एजुकेशन एक्ट। आरटी एक्ट 2009 में अनुसूची की संख्या कितनी है? 38, 12, 1 या 3? बताएं। देखिए, आरटी एक्ट 2009 में अनुसूची है आपकी 1, जिसमें शिक्षक और छात्र के अनुपात के बारे में बात की गई है। अगला प्रश्न, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है, यह कथन निम्न में से है? वैलेंटाइन, रॉस, क्रो एंड क्रो या हाल का? किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है, यह कथन किसका है? वैलेंटाइन का। मैंने आपको बताया हुआ है, किशोर जो होते हैं वैलेंटाइन के दिन नाजुक अपराध करते हैं। और सभी को तो पता है, शैशवावस्था हमारा जन्म से 5 या 6 वर्ष का माना जाता है, बाल्यावस्था 6 से 5 वर्ष का माना जाता है, और 12 से 18 वर्ष की अवस्था आपकी किशोरावस्था कहलाती है। अगला है, नैतिक विकास का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है? पियाजे, कोहलबर्ग, कोहलर या रूसो? ये नंबर ध्यान रखिएगा, अगर आपको नोट्स चाहिए तो जरूर कांटेक्ट करिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है और आपको जो है बहुत सारे नंबर भी लाने हैं। तो नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया हुआ है, आपका बी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला, समस्या का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण आता है? सीआर थ्योरी, इनसाइट थ्योरी, एसआर थ्योरी या एसओआर थ्योरी के अंतर्गत? समस्या का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? बिल्कुल सही जवाब है आपका इनसाइट थ्योरी, यानी अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला है प्रश्न हमारा, बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी पुस्तक निम्न में से किसकी है? स्किनर, रूसो, नन या रॉस की? बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी पुस्तक निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक की है? यह है किसकी है भाई? बिल्कुल सही जवाब आ जाना चाहिए, स्किनर महोदय की है। स्किनर महोदय कहाँ के निवासी थे? रूस, जर्मनी, अमेरिका या फ्रांस के? स्किनर महोदय निम्न में से कहाँ के निवासी थे? सभी को पता है, ये अमेरिका के निवासी थे। सीआर थ्योरी पावलोव ने दिया अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कुत्ते पर। इनसाइट थ्योरी कोहलर, वर्दीमर और कोफा जुड़े हुए हैं, यानी सूझ के सिद्धांत से, और अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए वनमानुष पर प्रयोग किया था कैनारी द्वीप पर 1916 से 1920 के बीच में, किसने? कोहलर ने। और वनमानुष का क्या नाम था? सुल्तान। एसआर थ्योरी की बात करें तो स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, जिसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं, और ये किसने दिया था? थांडाइक महोदय ने दिया था। अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए थांडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। एसओआर थ्योरी किसकी है? वुडवर्थ महोदय की है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत कहा जाता है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, क्रियाप्रसूत सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत? यथार्थ अधिगम का सिद्धांत निम्न में से कहलाता है? बताएं आप लोग। ये टॉपिक्स सारे बन चुके हैं और हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं थोड़े ही समय में। तो बताएं, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत कहलाता है? तो ये कहलाता है पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? हल महोदय ने दिया है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है, अभी इनकी कुछ दिनों पहले जो है डेथ हो चुकी है। क्रियाप्रसूत सिद्धांत स्किनर ने, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत वर्दीमर, कोफा और कोहलर जुड़े हुए हैं। तो यथार्थ अधिगम का सिद्धांत जो है पुनर्बलन का सिद्धांत कहलाता है। इसे अंतर्नोद का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है, और प्रणोद का सिद्धांत भी कहा जाता है। वृद्धि की विशेषता निम्न में से नहीं है? संख्यात्मक संकुचित अर्थ वाली होती है, शारीरिक पक्ष शामिल होता है, जीवन पर्यंत चलती है। वृद्धि की विशेषता यानी ग्रोथ की विशेषता निम्न में से नहीं है? संख्यात्मक संकुचित अर्थ, शारीरिक पक्ष शामिल या जीवन पर्यंत? जो ग्रोथ होती है ना, ये भैया जीवन पर्यंत नहीं चलती है। बाकी ये संख्यात्मक होती है, संकुचित अर्थ वाली होती है, शारीरिक पक्ष शामिल होता है, और इसी का उल्टा आपका डेवलपमेंट होता है, यानी विकास होता है। विकास आपका संख्यात्मक और गुणात्मक, व्यापक अर्थ वाला, सभी पक्ष शामिल होते हैं, जीवन पर्यंत चलता है। तो वृद्धि की विशेषता नहीं है आपका, डी ऑप्शन सही होगा। अगला, समान तत्व का सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण के अंतर्गत समान तत्व का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? रूसो, स्पेयरमैन, थांडाइक, रॉस?
समान तत्व का सिद्धांत। ये दिए हैं थॉर्नडाइक महोदय। थॉर्नडाइक महोदय कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के। गिलफोर्ड आपके अमेरिका के। स्किनर आपके अमेरिका के। अभिवृद्धि से आशय प्राणी का आकार एवं संरचना में परिवर्तन है, यह कथन है जॉन लॉक, हरलॉक, नन या थॉर्नडाइक का? अभिवृद्धि से आशय प्राणी का आकार एवं संरचना में परिवर्तन है, यह कथन है हरलॉक महोदय का, जॉन लॉक का नहीं है। अगला है जीव सांख्यिकी का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है? लेमार्क, गाल्टन, बिजमैन या स्पेयरमैन ने? देखिए 29वां प्रश्न है आपका। 30वां प्रश्न आपके सामने आने वाला है और उससे पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करना है कि आपने कितने प्रश्न भैया सही करे हैं, तो मुझे भी पता चलेगा और आपको भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। जीव सांख्यिकी का सिद्धांत गाल्टन महोदय ने दिया है। लाइक करना बनता है। देखिए ये सारी मॉक टेस्ट की जो पीडीएफ्स हैं आपको मिल जाएंगी अगर आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करते हैं। थोड़ा सा पेड है, इतना तो आपको पता ही होगा। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह कथन है रॉस, रूसो, डीवी या बियन झा? बताएं। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह कथन है बियन झा महोदय का। और गारंटी देता हूं अगर आप लेंगे ना सीडीपी और ईवीएस का तो 60 नंबर का जो मैं पीडीएफ आपको दूंगा 60 में से 60 नंबर आप ला सकते हैं। ठीक है, कुछ मेहनत आपकी होगी, कुछ मेहनत हमारी ज़्यादा होगी, पढ़ना आपको ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का जो हमारा वीडियो था वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, बियन झा ने दिया है। तो 30 प्रश्न यहीं पर समाप्त हुई। अब आपका नंबर है कि आप लोग कमेंट करके बताएं कि कितने आपने सही करे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।